जय मसीह की आप सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ किंगडम अबंडेंस सीरीज में। परमेश्वर की भरपूरी की इस श्रृंखला को आज हम आप सभी के सामने लॉन्च करने जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। आज इस श्रृंखला का पहला एपिसोड है जिसमें हमारी प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी आपके सामने शेयर करने जा रही है वो आधार जिन्हें जानकर आपको स्पष्ट होगा कि परमेश्वर के मन में और वचन में क्या क्या हमारे लिए रखा हुआ है और भरपूरी का जीवन जीने के लिए क्या बहुत जरूरी है। आप सारे एपिसोड्स एक एक करके जरूर देखें। सेम टाइम पर हफ्ते दर हफ्ते आप इन सभी के नोट्स लें। जो बातें प्रॉफिटेस आपको बताने जा रही हैं उन पर मनन जरूर करें। परमेश्वर की भरपूरी के बारे में आपके विचार और भी ज्यादा स्पष्ट हों। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप या एसएमएस भी कर सकते हैं। नंबर है 9810585003। नंबर है 9810585003। अगर आप हमें कोई प्रार्थना निवेदन भी भेजना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इस एपिसोड को अगर आप और भी आनंद में देखना चाहते हैं तो इसे आप आशिमा जेम्स बत्रा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी को। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। इस नए साल में मैं आपसे मिलकर के बहुत आनंदित हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आपसे कुछ बात करने का मौका मिला। मैं आपका स्वागत करती हूँ और आप ही परमेश्वर के वो गिफ्ट हैं जिनके लिए परमेश्वर ने ये संदेश तैयार किया है। सो आई रियली ब्लेस यू ऑल। ये आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है किंगडम अबंडेंस, परमेश्वर के राज्य की बहुतायत, समृद्धि, हर चीज की पूर्ति। आज इस बात पे मैं चर्चा करूंगी और ये एक श्रृंखला है जिसके बारे में आप बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं। ये जो आधार हैं जिनको आज मैं आपके साथ बांटने जा रही हूं, ये प्रभु के बहुत से जन कई समयों में, अब्राहम से लेकर के आज की डेट तक के बहुत से प्रभु के जन, दास दासियां, उनकी जिंदगी में इन्होंने काम किया है। और बहुत सारे बिलीवर्स की जिंदगी में, विश्वासियों की जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार की जिंदगी में और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं विश्वास करती हूँ अगर आप इनको समझ जाएंगे तो ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे आधार जो प्रभु के वचन के द्वारा हैं, आपकी जिंदगी में भी जरूर काम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद इस शिक्षा के लिए जो आपके वचन में मौजूद है। परमेश्वर, आपकी शिक्षा को हम समझने वाले हों जो आपने बाइबल में हमारे लिए लिखा है, और ये मेरी और मेरे भाइयों की मदद करे ताकि इस साल से हमारी फाइनेंशियल लाइफ, हमारा किंगडम अबंडेंस आ जाए, हमारी फाइनेंशियल लाइफ सुधर जाए। परमेश्वर, हमारी वित्तीय जिंदगी और जो चीजें हमें चाहिए हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, वो हमारे पास आ जाए और हम उसे बांटने वाले हों। परमेश्वर, हमारी मदद कीजिए और हमें समझाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो एपिसोड है वो बात करेगा क्या परमेश्वर के पास है या नहीं है, वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पहले तो इस बात को क्लियर कर लेते हैं। कई लोग बहुत अनक्लियर हैं इन बातों को लेकर के। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी इस बात पे कि परमेश्वर हर चीज के मालिक हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर हर चीज के मालिक हैं और हम इसे प्रूव करेंगे प्रभु के वचन से। तो जब हम जाते हैं जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में, शुरुआत में, उत्पत्ति में, तो वहां पर कुछ ऐसे लिखा है। AMPC ट्रांसलेशन में, मतलब एक ट्रांसलेशन है बाइबल का, उसमें लिखा है और मैंने उसका अनुवाद आपके लिए रखा है। और वहां लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड एलोहिम क्रिएटेड बाय फॉर्मिंग फ्रॉम नथिंग द हेवंस एंड द अर्थ। यानी कि इसका हिंदी में अनुवाद है, शुरुआत में परमेश्वर, जिनका नाम एलोहिम है, ने आकाश और पृथ्वी को शून्य से बनाकर बनाया। यानी कि कुछ भी नहीं था, उसमें से परमेश्वर ने कुछ बनाया।
और अगर हम इसका AMP इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो कहता है इन द बिगिनिंग गॉड प्रिपेयर्ड, फॉर्म्ड एंड फैशन्ड एंड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। मतलब शुरुआत में परमेश्वर ने तैयार किया, उसको आकार दिया, उसको स्टाइल दिया और उसकी रचना करी स्वर्ग की और पृथ्वी की। हमें इस वचन से क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है कि कुछ भी नहीं था और हमारे परमेश्वर ने उस कुछ भी नहीं में से पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया, पूरी दुनिया खड़ी कर दी। और परमेश्वर ने जब कुछ नहीं में से सब कुछ बनाया तो वो उसके मालिक हैं। आप समझ रहे हैं? बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर, मैं आपके वचन पे विश्वास करता हूं कि आपने कुछ भी नहीं में से बहुत कुछ बनाया है, सब कुछ बनाया है मेरे लिए, मनुष्य के लिए। आमेन। तो जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया है, क्या वो अवेलेबल है? कई दफा हम Amazon में जब शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो चीजें दिखा रहे होते हैं, ये चीज ये कंपनी बनाती है, और हम दुकानों पे भी जाते हैं, कहते हैं हाँ है तो, लेकिन अभी हमारे स्टोर में नहीं है, आप किसी और स्टोर में ट्राई कर लीजिए, अब हमें तो इमीडिएटली चाहिए, राइट? तो हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के पास जो भी है, क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है? तो परमेश्वर हग्गाई 2:8 में बोल रहे हैं, उनकी चांदी मेरी है और उनका सोना मेरा है, सर्वशक्तिमान यहोवा यही कहता है। यानी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल चांदी है, जो ऑलरेडी अवेलेबल गोल्ड है, वो यहोवा का है। और परमेश्वर ये भी कह रहे हैं, मैं वन के सभी पशुओं का स्वामी हूं। तो जितने भी वन के पशु अवेलेबल हैं, उसके स्वामी परमेश्वर हैं। और इब्रानियों 3:4 में लिखा है, परमेश्वर तो हर वस्तु का सृजनहार है। और भजन संहिता 24:1 में लिखा है, ये धरती और उसकी सब वस्तुएं यहोवा की ही हैं। इस जगत के सब व्यक्ति परमेश्वर के ही हैं। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं और ये परमेश्वर की हैं, तो वो ओनर भी हैं और ये चीजें अवेलेबल भी हैं और बहुतायत में अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए। सो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब इस बात को समझें और बोलें, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए बनाया है, वो ही सब चीजों के मालिक हैं। उन्होंने शून्य से सब कुछ मेरे ब्लेसिंग के लिए बनाया है, मेरी समृद्धि के लिए बनाया है। इब्रानियों 3:4 के अनुसार परमेश्वर तो हर वस्तु के सृजनहार हैं और मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ मेरे लिए वो चीजें देने के लिए, क्योंकि ये सब मेरे लिए दी गई हैं। ये सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल है क्योंकि मेरे परमेश्वर सब कुछ मेरे लिए रखते हैं। बाइबल बताती है कि ये धरती परमेश्वर ने मेरे लिए बनाई है, सब वस्तुएं मेरे लिए बनी हैं और मैं अपने पिता परमेश्वर से मांग सकता हूँ। थैंक यू। ये सारी बातें हम परमेश्वर के बारे में समझ रहे हैं। एक और बात, परमेश्वर ही देने वाले हैं, वो सप्लाई करते हैं अपने खत्तों से, और उन्होंने सप्लाई करा अपने खत्तों से अब्राहम के लिए। और अब्राहम को जब हम बाइबल में देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक दूसरे देश से आया था, और बाइबल बताती है उत्पत्ति 13:2 में कि परमेश्वर ने उसे धनी बनाया, और उसके बाद उसको एक प्रॉमिस दिया जो हम उत्पत्ति 15:5 में देखते हैं। तब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा कि जितने तारे हैं जिनको तुम गिन नहीं सकते, उससे ज्यादा बड़ा मैं तुम्हारा कुटुंब बनाऊंगा। He said, if indeed you can count the stars, then he said you will have so many offsprings, इतने सारे तुम्हारे बच्चे होंगे। और परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, इसहाक दिया। उसके 100वें साल में he was supplied with a son, जिसके लिए वो परमेश्वर पे लॉ लगाए बैठा था और विश्वास करता था। और परमेश्वर ने अचानक से एक टेस्ट लिया अब्राहम का इस बच्चे के लिए। उन्होंने कहा इस बच्चे को मुझे दे दो, और अब्राहम ने मान ली वो बात। जब परमेश्वर ने उससे मांगा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम करता है संग लेकर मोरिया के देश में चला जा, और वहीं एक पहाड़ के ऊपर जहां मैं तुझे बताऊंगा उसे होम बलि करके चढ़ा दे।
और अब्राहम चल पड़ा। ये हम जानते हैं और आप इसके बारे में उत्पत्ति 22 में पढ़ सकते हैं। और अब्राहम चला जा रहा है और रास्ते में उसके बेटे ने उससे पूछा, 7वें वर्ष में आप देख सकते हैं, उसने पूछा, पिता आग भी है, लकड़ी भी है, लेकिन भेड़ का बच्चा कहाँ है? 8वीं वर्ष में हम देखते हैं कि अब्राहम ने कहा, परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए मेमना उपलब्ध कराएंगे। तो दोनों साथ साथ चलते चले गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर पे विश्वास है कि जो बच्चा उन्होंने दिया है उसके लिए वो कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, और वो कॉन्फिडेंटली, वो पूरे ख्याल के साथ उस ओर जा रहा है और परमेश्वर की बातों को पूरा करने जा रहा है। वो रुक नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अब्राहम ने पूरी तैयारी कर ली और उसने अपने बेटे को वेदी पे लिटा दिया जिस जगह पे परमेश्वर ने बोला था, और वो उसे मारने ही वाला था। तब एक स्वर्गदूत ने उसको रोक दिया। स्वर्गदूत ने कहा कि तुम इस लड़के पर हाथ ना उठाना और ना उससे कुछ करना, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तुम परमेश्वर का भय मानते हो और उसका आदर करते हो, क्योंकि तुमने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा और ना अपना पुत्र अर्थात अपना इकलौता पुत्र मुझे देने में विमुख हुए। और तब अब्राहम ने पलट के देखा तो वहां एक झाड़ी में उन्हें एक मेमना मिला और उन्होंने उसको बलिदान किया। और यहाँ पर अब्राहम ने क्या करा, इस जगह का नाम उन्होंने कहा, इस जगह का नाम होगा द लॉर्ड विल प्रोवाइड। हिंदी में यहोवा प्रदाता है, या इसका जो करंट ट्रांसलेशन होता है यहोवा जायरे। और तब स्वर्गदूत ने अब्राहम को आशीष दी। और यहां से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, परमेश्वर हर चीज के स्रोत हैं, वो उसको सप्लाई करते हैं, वो उसको देते हैं, और उनका तो नाम ही यहोवा यीरे है, प्रदाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी बाइबल में परमेश्वर का नाम अचानक से बदल जाता है या दूसरा लिखा जाता है तो कुछ बहुत बड़ा महत्व होता है। और आप देखेंगे, हमने सीखा हिंदी में कि विशेषता क्या होती है, विशेषण क्या होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहोवा यीरे, इसका अनुवाद अक्सर परमेश्वर प्रदान करने वाला है, गॉड विल सप्लाई के रूप में किया जाता है, एन एडजेक्टिव, करेक्ट। लेकिन ये एक संज्ञा भी है, क्योंकि यहाँ पर यहोवा ने सिर्फ दिया नहीं है पर वो देने वाले हैं, और इसीलिए उनका नाम यहोवा यीरे यहाँ पर लिखा गया है। और साथ में इस जगह का नाम भी वो जगह है जहां पर प्रभु देते हैं। तो दोनों चीजें संज्ञा है, या कि नाउन है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वो सिर्फ देते ही नहीं है, वो देने वाले हैं। ही इज द गिवर, ही इज द सप्लाई। और आज अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर सिर्फ देते नहीं है पर वो प्रदाता हैं, वो खुद वो प्रोविजन है, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा यीरे है, वो देने वाला है, वो प्रदाता है। वो प्रदान ही नहीं करता लेकिन वो प्रदाता है। मेरे साथ बोलिए, मेरे परमेश्वर सिर्फ देने वाले नहीं लेकिन खुद प्रदाता हैं, खुद प्रदान करने वाले नहीं लेकिन प्रदाता हैं। मेरे परमेश्वर मुझे सिर्फ ब्लेसिंग देते नहीं, वो खुद ब्लेसिंग है, और जब वो ब्लेसिंग है वो मेरे लिए ब्लेसिंग है, और वो मुझे ब्लेस जरूर करेंगे। और आपको पता है, नए नियम में बार बार लिखा है कि यीशु मसीह के गठबंधन के साथ हमें सारी आशीषें मिलती हैं। तो जब हमारा परमेश्वर के साथ गठबंधन हो गया तो जो आशीष परमेश्वर है वही आशीष आप में है, उसे ले लीजिए आप। तो आप इस अभाव को मत महसूस कीजिए, या ये लिमिट मत करिए अपने माइंड को कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाहते। आमेन। तो परमेश्वर ने अपना नाम ही यहोवा यीरे लिखा है, इसे आप याद करिएगा और याद रखिएगा हमेशा। मैं आशा करती हूँ ये बातें आपको स्पष्ट हो रही हो। आप इस प्रोग्राम के फुल एपिसोड्स YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसका QR कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इस कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आशिमा जेम्स बत्रा चैनल पर जा सकते हैं और इस पूरे एपिसोड का लाभ उठा सकते हैं। तो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे सुन। तो हम अगले पॉइंट में चले। मुझे याद है
T.L. ऑसबर्न जी, खुदा के दास, जो इंडिया आए, उन्होंने प्रचार करा। वो एक बात कहते थे, परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, वो एक अच्छे परमेश्वर हैं और वो हमारी मदद करना चाहते हैं। ये बात कि प्रभु भले हैं बहुत ज़रूरी है जानना। लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, वो उसके सृजनहार हो सकते हैं, वो उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पर क्या वो भले हैं, क्या वो अच्छे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम भजन संहिता 107 के 1 में देखते हैं, वहाँ पर हम पढ़ते हैं गॉड इज़ गुड, हमेशा के लिए अच्छे हैं और वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं क्योंकि वो भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। और एक गाना भी है जो आप और मैं गाते हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। ये हम गाना गाते हैं और उसी वर्स में लिखा है, क्योंकि वह लय लयित प्राण को तृप्त करता है और भूखे प्राण को भलाई से भर देता है। तो हमारे परमेश्वर करुणामय और भले परमेश्वर हैं, वो सबके लिए भली सोच रखते हैं और उनका भला करना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं। तो आप बोलिए, हे मेरे परमेश्वर, मुझ पे दया कीजिए, आपकी भलाई मेरे लिए हो और मैं विश्वास करता हूँ आपकी भलाई मुझे अच्छी चीज़ों से भर देगी। जो भी मुझे चाहिए है वो आप मेरे भले परमेश्वर मुझे ज़रूर देंगे। आमीन। हम एक और बात को समझें। हम देखते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ के जो मालिक हैं, वो सब चीज़ें उनके बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए। और हम देखते हैं फिलिपियों 4:19, और वही परमेश्वर जो मेरी सुधि लेता है अपने महिमाए धन से जो मसीह यीशु में हमें दिया गया, हमारी घटियां पूरी करेगा। Philippians 4:19 in English, and this same God who takes care of me will supply, fill to the full all my needs from his glorious riches which have been given to me in Christ Jesus। वही गठबंधन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। और हम ये देखते हैं कि ये चीजें परमेश्वर अपने ओबीडियंट बच्चों को जरूर देते हैं। और हम यशाया नबी की पुस्तक उसके 1:19 में पढ़ते हैं, यदि तुम मेरी कही बातों पर ध्यान देते हो तो तुम इस पृथ्वी की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे। इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट यू शैल ईट द गुड ऑफ द लैंड। और हम व्यवस्था विवरण के 28 में देखते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम मेरी आवाज सुन करके मेरी बातों को मानोगे तो ये सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। और उसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर तुम मेरी आवाज सुन करके इन बातों को नहीं मानोगे तो ये सब श्राप तुम पर आ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि हम सब व्यवस्था विवरण 28:1-14 पे मनन जरूर करें। साथ में हम देखते हैं अब्राहम ने प्रभु की बातों को माना और परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीषें दी, और वो सब आशीषें जो उसको चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर की सब बातें मानी और परमेश्वर ने उसे सब चीज़ों का मालिक बनाया। और परमेश्वर इतने प्यारे हैं, वो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं उन लोगों को जो उनकी बातों को ओबे करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग उनकी बातों को ओबे नहीं करेंगे तो दुष्ट के पास हमारे विरोध में लीगल राइट आ जाता है हमें परेशान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर तो न्यायी हैं। हमें उनकी बातों को ओबे करना चाहिए। आइए हम लोग इस बात को बोलें, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और आज से मैं उनकी सब आज्ञाओं का पालन करूंगा। जिन बातों को आज्ञाओं का पालन मैंने नहीं किया उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मैं फिर से यीशु मसीह को अपने मन में स्वागत करता हूँ और मैं आज से उनकी हर आज्ञा को मानूंगा, ताकि परमेश्वर ने जो सारी आशीषें रखी हैं मेरे लिए रखी हैं, ओबीडियंट बच्चों के लिए, आज्ञाकारी बच्चों के लिए रखी हैं, वो सब मुझे मिल जाएं, वो सब मेरी हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं आशा करती हूँ आपको ये बातें समझ में आ रही हैं और आप इन बातों को एंजॉय कर रहे हैं। हम एक और पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर ने ये कहा और जो वो कहते हैं उससे पूरा करते हैं। और हम देखते हैं भजन संहिता 33:9 में, क्योंकि जब वो बोला तो दुनिया शुरू हो गई।
हम मत्ती 5:18 में देखते हैं, Not the smallest letter, nor the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. जब तक प्रभु के वचन ने सब कुछ पूरा नहीं कर लिया, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता। और हम यशाया नबी की पुस्तक उसके 40:8 में देखते हैं, The word of a God will stand forever. परमेश्वर का वचन सर्वदा अटल खड़ा है। तो आप समझ रहे हैं, ये सब बातें मैं वचन से बता रही हूँ। प्रभु का वचन अटल है और ये आपकी लाइफ से कभी नहीं हटेगा। बोलिए, परमेश्वर का वचन अटल है और जो भी बातें उन्होंने मेरी समृद्धि के लिए लिखी हैं, मेरे अबंडेंस के लिए लिखी हैं, वो सब मेरी लाइफ में जरूर पूरी होंगी। यीशु के नाम से आमीन। और अब हम चलते हैं आज के अंतिम पॉइंट में। परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमारे लिए पहले से तैयार करके रखी हैं और हम देखते हैं इफिसियों 2:10 में, वहां पे लिखा है ये सारी चीजें हमारे लिए रेडी हैं, रेडी टू बी यूज्ड फॉर गुड वर्क्स व्हिच गॉड प्रिपेयर्ड फॉर अस बिफोर हैंड, पहले से, सो दैट वी कुड वॉक इन देम। यहाँ पर इफिसियों 2:10 में मैंने इसका AMPC ट्रांसलेशन लिया है और मैंने उसकी हिंदी में ये ट्रांसलेशन किए, जिसे परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया हुआ है, लेकर जो रास्ते उसने तय किए हैं ताकि हम इन पर चल सकें, उस अच्छे जीवन को जी सकें जो उसने पहले से व्यवस्थित किया हुआ है। पहले से प्लानिंग है, सब कुछ पहले से अपने बच्चों के लिए रेडी है। परमेश्वर पहले से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए देख चुके हैं, अकम्प्लिश कर चुके हैं, सेटल कर चुके हैं, बना चुके हैं। आपके पैदा होने से पहले, इस दुनिया के बनने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ प्लान करके रखा है मेरे बच्चों के लिए। आपको कैसे पता, कोई पूछेगा? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने से पहले उनके लिए बागे अदन में सब कुछ बनाया था। तो आपके और मेरे लिए भी सब कुछ पहले से अरेंज्ड है, बस हमें परमेश्वर को जानना है, मानना है और सही से चलना है। और हम दूसरे इतिहास 16:9 में पढ़ते हैं, He may support those whose heart is completely His. परमेश्वर हमें सपोर्ट भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे, क्योंकि यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर इधर उधर फिरती रहती हैं उन लोगों की ओर से अपने आप को बलवंत दिखाए जिनके मन उस पर पूरी तरह से समर्पित हैं। अगर आज आपके मन पूरी तरह से परमेश्वर पे समर्पित हैं तो परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे, आपकी मदद करेंगे, ये सारी चीजें आपको देंगे और आप कोई गलती नहीं करेंगे और इन चीजों को एंजॉय करेंगे, गॉड की समृद्धि को एंजॉय करेंगे, परमेश्वर के किंगडम अबंडेंस को एंजॉय करेंगे और ब्लेस्ड रहेंगे। बोलिए मेरे साथ, टुडे वी डिक्लेयर दैट गॉड इज माय सोर्स। आज हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मेरा स्तोत्र है। वी विल नॉट एक्सपीरियंस एनी स्कैर्सिटी और एनी लैक। हमें किसी भी चीज की कमी होगी ही नहीं, किसी चीज की कमी महसूस भी नहीं होगी। God has prepared for us everything we require in wisdom, resources, substance, health, provision, all will be given to us. परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है, हमें बुद्धि, संसाधन, पदार्थ, स्वास्थ्य, प्रावधान, सब कुछ हमें दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। We are united in Christ, so we have everything we need, as there is no lack in Him. हम मसीह के साथ एकजुट हैं, इसीलिए हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए, क्योंकि उनमें कोई कमी नहीं है। We declare that poverty and lack will not be found in my life or in my family. हम घोषणा करते हैं कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार में गरीबी और अभाव नहीं रहेगा।
My loans will be paid easily and I will be a blessing to the one I took the loan from. मेरा ऋण आसानी से चुका दिया जाएगा और मैं एक आशीष का कारण होऊंगा उसके लिए जिससे मैंने ऋण लिया था. I will never take loans in the future because my God will provide all I need. मैं भविष्य में कभी भी ऋण नहीं लूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरी सभी जरूरतें पूरी करेंगे. From today, I will walk in all fullness in every area in Jesus name. आज से मैं यीशु मसीह के नाम पर हर क्षेत्र में पूर्णता में ही चलूंगा. परमेश्वर ने तो पहले से ही सब कुछ मेरे लिए तैयार करके रखा है, पहले से प्री अरेंज करा हुआ है और मैं इन सारी ब्लेसिंग्स को अपने लिए मांग लेता हूं. परमेश्वर मुझे सपोर्ट भी करेंगे, मेरी मदद भी करेंगे, तो मैं क्यों इस अभाव में जीऊं. मैं परमेश्वर के राज्य के समृद्धि को ग्रहण करता हूं, उसे अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं क्योंकि ये मेरे पिता का मन है. मेरे पिता अच्छे हैं, उनके पास सब कुछ है और ये सब मेरे लिए है और वो मुझे दे चुके हैं. अब बस मुझे विश्वास से इसको लेना है. यीशु मसीह के नाम से आमीन. मैं विश्वास कर रही हूं आपको ये बातें आज समझ में आ गई हैं. इन सारी वर्सेस को ध्यान से रखिएगा, समझिएगा और इसको मनन करिएगा. और ये जो प्रोग्राम है मेरे YouTube चैनल आशिमा जेम्स बत्रा पे आपको मिलेंगी. इसका प्रॉपर एक्सपेंशन और डिटेल में आप इसे हमारे चैनल पे देख सकते हैं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ये टीचिंग्स आपको देते रहें. और बहुत से लोगों ने जिन्होंने इन टीचिंग्स को सुना है उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं. मेरे पास इतनी सारी टेस्टिमनीज हैं आपको बताने के लिए जो मैं अभी इस लिमिटेड टाइम में आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप ब्लेस्ड हैं. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें. धन्यवाद परमेश्वर, आपने मनुष्य से कितना प्रेम किया कि सारे वक्त आप हमारे बारे में सोचते रहे, सब कुछ हमारे बारे में. थैंक यू गॉड, थैंक यू पिता, थैंक यू. आज हम अपने मन की गलत बातों को आपके किंगडम अबंडेंस के बारे में बदलते हैं, आपकी समृद्धि के बारे में बदलते हैं और आपके साथ पार्टनर करते हैं. हमारा जो गठबंधन है यीशु मसीह में, आप हमारी जिंदगी को बदल दीजिए और हम विश्वास करते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आने वाली हैं, बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाली हैं और वो हम आपको महिमा देने के लिए सबको बताएंगे. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती समय निकाला. हमें मालूम है आप आनंदित और आशीषित हुए होंगे. आप अपने प्रश्न और प्रार्थना निवेदन 9810585003 9810585003 पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप या SMS के द्वारा. आप व्हाट्सएप करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं. इस एपिसोड का फुल प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नियमित अपडेट्स मिलते रहें. सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी. जय मसीह की. धन्यवाद.